मैं आज राजस्थान विधानसभा पे थोड़ी सी चर्चा करने जा रही हूँ। तो जो अदर स्टेट का बच्चा है, अगर वो राजस्थान विशेष की एग्जाम देगा तो उसके लिए ये काम में आएंगी, परंतु अगर कोई हरियाणा, यूपी, बिहार का, अदर स्टेट का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसमें यह राजस्थान जो है, राजस्थान की विधानसभा जो है वो उतना काम में नहीं आती है। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं। देखो, राजस्थान विधानसभा, तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की, तो सबसे पहले राजस्थान में चुनाव, ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले जो चुनाव थे, राजस्थान में जो सबसे पहले चुनाव हुए हैं वो है जनवरी 1952 में। सबसे पहले चुनाव कब हुए? जनवरी 1952 में। ठीक है, अब देखो, जनवरी 1952 में जब चुनाव हुए तो आपके यहाँ एक बात सबको यह पता चल गई कि राजस्थान में एक सदनीय शासन व्यवस्था है। कैसी सदनीय? एक सदनीय शासन व्यवस्था है, जिसमें विधानसभा प्लस राज्यपाल, विधानसभा और राज्यपाल दो ही होंगे, एक सदन होगा और राज्यपाल होगा, बस। ठीक है, अब आपके यहाँ जनवरी में सबसे पहले चुनाव हुए हैं। ठीक है, जनवरी में सबसे पहले चुनाव हुए हैं और आपकी पहली राजस्थान की विधानसभा गठित हुई है 23 फरवरी 1952 में। पहली राजस्थान की पहली विधानसभा, राजस्थान की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ है बच्चों? वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर आ रही है? पहली विधानसभा का गठन, पहली विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ। अब आगे समझना, ये तो विधानसभा गठन की बात है। सबसे पहली लोकतांत्रिक सरकार कब बनी है राजस्थान में? राजस्थान में लोकतांत्रिक सरकार कब बनी? तो उसकी तारीख है 13 मार्च 1952। तो राजस्थान में सबसे पहली लोकतांत्रिक सरकार कब बनी? 13 मार्च 1952 में। ठीक है, 3 मार्च 1952 में जो है वो सबसे पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी। अब बात करते हैं इस पहली सरकार की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। ये जो पहली विधानसभा आपकी बनी थी, ये विधानसभा जो है बैठक, वो सवाई मान सिंह के टाउन हॉल में, सवाई मान सिंह के टाउन हॉल में, जो जयपुर में है। ठीक है ना, जयपुर में। ये एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन, किसी एक एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम बैठक, जो पहली भारत की विधानसभा थी, वो कार्य कहाँ कर रही थी? क्योंकि उस वक्त हमारी विधानसभा गठित नहीं थी। आज जो हमारी विधानसभा भवन आप देख रहे हैं, वो विधानसभा भवन 2001 में निर्मित हुआ था। ठीक है ना, उसका जो गठन है, उसका जो लोकार्पण है, वो 2001 में हुआ था। तो 2001 से पहले हमारे यहाँ जो विधानसभा है वो सवाई मान सिंह के टाउन हॉल में जो है वो की जाती थी। तो सवाई मान सिंह के टाउन हॉल में आपकी प्रथम विधानसभा की जो है वो बैठक हुई है और 2001 तक यही चली है। ठीक है, 2001 तक यही चली है। आगे चलती हूं मैं, एक बार इसको फिर देख लो। सबसे पहले राजस्थान में चुनाव जनवरी 1952 में हुए। एक सदनीय शासन व्यवस्था है। एक सदनीय मतलब राजस्थान में विधानसभा एक ही सदन होगा। विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ। लोकतांत्रिक जो सरकार है वो 3 मार्च 1952 में बनी और प्रथम बैठक सवाई मानसिंह के टाउन हॉल जो जयपुर में है वहां हुई। ठीक है, और 2001 तक चली है। ठीक है ना, 2001 तक चली है और 2001 के बाद में कहां हुई? आगे देखो, अब देखो आगे, दो 2001 में आपकी नवीन विधानसभा, 2001 में नवीन विधानसभा का क्या हुआ? भवन का गठन हुआ। नवीन विधानसभा भवन का निर्माण हुआ।
तो आपकी जो नई विधानसभा है, ठीक है, आप लोगों की जो नई विधानसभा है वो 2001 में गठित हुई। इस जो नई विधानसभा का लोकार्पण, नई विधानसभा का लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को राष्ट्रपति थे आपके, राष्ट्रपति थे KR नारायण, राष्ट्रपति थे KR नारायण के द्वारा लोकार्पण किया गया। तो जो भवन है उसका 2001 में निर्माण हुआ है बच्चों, और नवीन विधानसभा का गठन हुआ। इससे पहले कहाँ चल रही थी? सवाई मानसिंह के टाउन हॉल में, ठीक है। लोकार्पण जो है वो 6 नवंबर 2001 को हुआ, मतलब उसका उद्घाटन हुआ, और उसका जो उद्घाटन करने वाला था वो कौन था? राष्ट्रपति KR नारायण, ठीक है, राष्ट्रपति KR नारायण। अब देखो आपकी जो ये नवीन भवन है, इस भवन के लिए कहा जाता है कि करौली व जोधपुर के इमारती पत्थरों, जोधपुर के इमारती पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। कौन से पत्थर कहां से मंगवाए गए? करौली और जोधपुर से मंगवाए गए थे। आगे देखो, अब बात करते हैं तो भवन के 4 द्वार हैं, ठीक है, 4 प्रवेश द्वार यूं कह सकते हो, 4 प्रवेश द्वार हैं। 4 प्रवेश द्वार कैसे हैं समझ लो। बिल्कुल आप सबको पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो अगर मैं उत्तर की बात करती हूं तो उत्तर आपको मिलेगा, उत्तर का जो दीवार है, उत्तर का जो प्रवेश द्वार है वो जयपुर शैली में निर्मित है, ठीक है। जो गेट है, गेट की बात कर रही हूं मैं, जो गेट है वो जयपुर शैली में निर्मित है। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो मारवाड़ शैली में है, और अगर पूर्व की बात करें तो वो आपको शेखावाटी शैली में मिलेगा, ठीक है। उत्तर की बात करें जयपुर शैली में मिलेगा। दक्षिण की बात करें, ठीक है, दक्षिण की बात करें तो मारवाड़ शैली में मिलेगा, और पूर्व की बात करें तो शेखावटी शैली में मिलेगा। एक और लास्ट जो बच जाता है वो है मेवाड़ शैली। ये कौन सा है? मेवाड़ शैली, ठीक है। उत्तर जयपुर शैली तक, शेखावटी शैली पूर्व में, दक्षिण मारवाड़ और पश्चिम मेवाड़ में। देखो उत्तर जो है यह मुख्य प्रवेश द्वार है। उत्तर क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार है, ठीक है, मुख्य प्रवेश द्वार, जहां से विधानसभा में आते हैं जाते हैं, ठीक है ना, आते हैं और जाते हैं। तो मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? उत्तर शैली, उत्तर का, ठीक है, जो कि जयपुर शैली में निर्मित है, ठीक है। यहां तक क्लियर ये पॉइंट? आगे चले अपन, उत्तर शैली आपके जो ये है ये पॉइंट क्लियर। अब देखो एक बात और आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आपकी जो विधानसभा है, आपकी जो विधानसभा है, ठीक है, आपकी जो विधानसभा है, उस विधानसभा में अगर मैं बात करूं, पहली विधानसभा 1952, और आपकी विधानसभा की सीटें कितनी थी? ठीक है, विधानसभा की सीटें कितनी थी? 160। पहली विधानसभा 1952 में बनी और उसमें सीटें कितनी थी? 160। अगली देखो, जो दूसरी विधानसभा थी, दूसरी विधानसभा अब 5 साल कब होंगे? 57, 5 साल हो गए। 1950 मतलब पहली 160 थी, बिल्कुल सही कह रहे हो, पहली 160 थी। 57 में फिर 172 कर दी थी, इसको 172 कर दी, 76 सॉरी हाँ 176 कर दी थी, फिर 80 की होगी। हाँ, तो दूसरी विधानसभा 1957 जो है, 1957 में इसकी संख्या कितनी कर दी गई? 176। ठीक है,
किस चीज की चर्चा चल रही है वैसे? ईस्ट वेस्ट सही नहीं है क्या? वो मैंने उत्तर पश्चिम जैसे हिंदी में पूछे जाते हैं वैसे ही लिख दिए थे। किस चीज के लिए कह रहे हैं संजना चौधरी जी, शर्म नहीं है क्या? मतलब मैं भी कमेंट देख रही हूँ आपके, इससे पहले मैं पढ़ा ही रही थी। हाँ वो 72 नहीं है, 76 है, ठीक है 76 है। अगला देखो, अब चौथी विधानसभा थी, चौथी विधानसभा में इसकी संख्या 84 कर दी, ठीक है। और जो छठी विधानसभा थी, इधर लिख देती हूँ, और जो अंतिम इसमें जो छठी विधानसभा थी, छठी विधानसभा में संख्या कितनी कर दी? 200। और छठी विधानसभा से लेकर आज तक, ठीक है, छठी विधानसभा से लेकर आज तक संख्या कितनी चल रही है? 200 ही चल रही है, ठीक है। तो पहली विधानसभा में सीटें थी 160, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जो अगर कांस्टेबल वगैरह की कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, ठीक है, कांस्टेबल वगैरह की अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसमें ये एग्जाम में पूछा है। सबसे पहली 160, फिर आपको दूसरी विधानसभा में सीटें मिलेंगी 176, और उसके बाद चौथी विधानसभा में आपको मिलेंगी 184, ठीक है, और छठी विधानसभा में मिलेंगे आपको सीटें 200। अब छठी विधानसभा में 200 सीटें हुई, और छठवीं विधानसभा से लेकर आज तक हमारी जो अब की बार जो चल रही है वो 15वीं विधानसभा चल रही है। और 15वीं विधानसभा उसमें भी सीटें हमारी आज भी कितनी है? 200 है। कब तक रहेंगी 200? 2026 तक रहेंगी 200 सीटें, ठीक है। ये कुछ भवन को लेकर या कह सकते हैं सीटों को लेकर हुई बात। अब देखो, कुछ अन्य चर्चाएं करते हैं, जैसे कि आपके राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल, पहला अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या कह रहे हो? देखो, प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, उसी में प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष है लाल सिंह शक्तावत। पहले अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी और पहला उपाध्यक्ष है लाल सिंह शक्तावत, ठीक है। अब देखो, प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, ठीक है, सुमित्रा सिंह, ये पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है ना, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। और आप ये कह सकते हो ये लगभग 12वीं विधानसभा थी ना, 12वीं विधानसभा 2003 में, ठीक है, 12वीं विधानसभा 2003 में, ठीक है, 12वीं विधानसभा 2003 में सुमित्रा सिंह जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। अच्छा बताओ, पहली महिला उपाध्यक्ष बताओ, ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, बताओ पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी मदद करो। पहली महिला, बिल्कुल तारा भंडारी। ये 1998 समथिंग में जो आपकी विधानसभा गठित हुई थी ना, ये उसमें थी। तो महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी थी, ठीक है ना। पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तारा भंडारी 1998 में। अब देखो एग्जाम में एक प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है कि प्रथम विधानसभा में, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी? तो राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी 1952 में, ठीक है 1952 में
पहली जो विधानसभा थी, प्रथम विधानसभा, कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? पहली विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? एक भी नहीं हुई थी। ठीक है, एक भी नहीं थी, एक भी निर्वाचित नहीं हुई। अब आप कहोगे कि मैडम हमने पढ़ा है यशोदा देवी, आपने क्या पढ़ा होगा? यशोदा देवी, ठीक है ना। अब आपने यशोदा देवी पढ़ा है, मैं मानती हूं बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, परंतु मैंने पहली विधानसभा पूछा जिसमें 1952 में चुनाव हुए थे, और जो 1952 में जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में बच्चों, उन चुनावों में विधानसभा में कोई भी महिला नहीं आई थी। 1953 में यशोदा देवी जो है वह उपचुनाव लड़कर बाद में शामिल हुई थी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। प्रथम विधानसभा में कोई भी महिला निर्वाचित नहीं हुई थी बच्चों, पहली विधानसभा में कोई भी महिला निर्वाचित नहीं हुई है। 1952 में जो चुनाव हुए थे उसमें कोई भी महिला निर्वाचित नहीं हुई थी। 1953 में, हाँ 1953 में जो उपचुनाव हुए थे उन उपचुनावों में यशोदा देवी जो थी, ठीक है, यशोदा देवी जो थी वो क्या थी? यशोदा देवी जो थी वो उपचुनाव लड़कर जीत कर आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से पढ़ो, ध्यान इधर रखो, वो हो जाएगा काम आपका, निश्चिंत रहो। ठीक है, तो पहली महिला कोई नहीं थी। 1953 में यशोदा देवी उपचुनाव लड़कर आई थी। चलो अब एक बहुत बात मुझे आपसे पूछनी थी। महिला मंत्री, पहली महिला मंत्री कौन थी? राजस्थान विधानसभा में पहली महिला मंत्री कौन थी? पहली महिला मंत्री कौन थी? पहली महिला मंत्री कौन थी? बताओ, जवाब पता होगा। नहीं सोनी जी की चल रहा है। देखो, पहली महिला जो थी वो थी कमला बेनीवाल, आप सबको पता है। पहली महिला कौन थी? कमला बेनीवाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं रूपा राम जी, सही कह रहे हैं बिल्कुल। पहली महिला मंत्री जो थी वो थी कौन? कमला बेनीवाल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये डाटा क्लियर? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष विधानसभा के कौन है? 15वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। अच्छा हाँ, एक बात और बताना मैं भूल गई, चलो ये भी देख लो। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह, ये पहले प्रोटेम स्पीकर थे। अब बताओ, जो 15वीं विधानसभा थी, मतलब वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे? वर्तमान प्रोटेम स्पीकर हैं आपके, बिल्कुल सही है, गुलाब चंद कटारिया। आपको तो लगभग अच्छा नॉलेज है विधानसभा को लेकर, राजस्थान की विधानसभा को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। ठीक है, तो पहले प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे, और वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर अभी जो बने थे, जो 15वीं लोकसभा थी, 15वीं लोकसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया जी थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सब होशियार है, मुझे ये पता चल गया। सब पूरी नजर रखते हैं राजस्थान की विधानसभा के ऊपर। चले आगे देखो,
आगे देखो, देखो कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो प्रथम विधानसभा थी ना बच्चों, हमारी जो पहली विधानसभा थी, चुनाव कब हुए हैं? 1952 से लेकर इसका कार्यकाल कब तक चला है? 57। मैं पूरी 15 डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, पहली बात बता दूं, मैं पूरी 15 डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। कुछ पहलू हम पहली विधानसभा के डिस्कस कर लेंगे और कुछ पहलू हम लोग अभी 15वीं विधानसभा के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना भाई। ये ऐसा पॉइंट है जिसमें समझाना कम होता है, फैक्ट ज्यादा होता है, और फैक्ट जो है वो आपको लगभग बुक्स में मिल जाता है, ठीक है। फैक्ट्स आपको बुक में मिल जाते हैं तो आप अच्छे से उन्हें याद कर सकते हो। मैं केवल आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ किस तरह विधानसभा से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14वीं से दिनेश, 14वीं से प्रश्न नहीं आएंगे, या तो पहली से पूछेगा, ठीक है ना, पहली से पूछेगा, या वर्तमान में जो चल रही है उससे पूछे जाएंगे प्रश्न आपके, ठीक है। तो पहली जो विधानसभा थी, आप सबको पता है ना, इस पहली विधानसभा में सीटें कितनी थी? पहली विधानसभा में सीटें कितनी थी? पहली विधानसभा में 160 सीटें थी, ठीक है। पहली विधानसभा में 160 सीटें थी, ठीक है। 160 सीटों में से 82 सीट किसके हाथ लगी? 82 सीट किसके हाथ लगी? कांग्रेस के। तो यूं मान के चलो कांग्रेस जो है वो बाल बाल बची थी। कांग्रेस जो है इसको अच्छा कोई बड़ा अच्छा बहुमत नहीं मिला है। 160 में से 81 चाहिए था, तो एक और आके 82 उनको मिला है, ठीक है ना। तो 82 जो है वो कांग्रेस को मिली थी। अब ध्यान रखना, ये तो पहली सर्वाधिक थी, ठीक है ना। ये क्या थी? पहली सर्वाधिक थी। प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। ये पहली थी। दूसरी सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी थी आरआरपी। दूसरी जो सर्वाधिक जिसको सबसे पहले सर्वाधिक किसको मिली थी? कांग्रेस को 82, ठीक है। और दूसरी सर्वाधिक किसको मिली? क्योंकि ये आपके शायद आरएस में या किसी में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है ना। तो 24 सीटें आपको मिली थी। पार्टी का नाम मैं भूल रही हूँ, पार्टी का नाम विशेष में कुछ था, रामराजन परिषद, हाँ रामराजन परिषद पार्टी का नाम है। हालांकि आज तो आपको नहीं मिलती है, ठीक है। आरआरपी जो थी उसको 24 सीटें मिली। चलो आपको एक बात और बताऊं मैं, वो बात ये है कि पहली विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें जो थी वो किसकी थी? निर्दलीय थी। सबसे ज्यादा सीटें निर्दलीय थी। और पता है कितनी? 35 सीटें निर्दलीय थी। बच्चों कितनी थी? बिल्कुल बिल्कुल रमेश सही कह रहे हैं, राम राज्य पार्टी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। 35 सीटें निर्दलीय थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, सर्वाधिक। यूं मान के चलो कि आज तक भी निर्दलीय इतने नहीं जीते जितने की निर्दलीय जो थे वो पहली विधानसभा में जीते थे। और कितने थे? 35 थे, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपको काफी अच्छा नॉलेज है विधानसभा को लेकर। 35 थे, 24 आरआरपी के। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, ठीक है। इसी में 1953 में आपके यशोदा देवी उपचुनाव लड़कर पहली महिला विधानसभा में निर्वाचित हुई थी। आया एक मुख्यमंत्री हुए भैरव सिंह शेखावत। एक मुख्यमंत्री हुए भैरव सिंह शेखावत। इन्होंने क्या 1977 में ये पहली बार आपके राज्य में राजस्थान के जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। इनके कार्यकाल में विशेष पता है क्या है? इनके समय पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहां बनी थी? पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और ये जहां तक मुझे पता है 6वीं विधानसभा होगी। हाँ ना में जवाब देना, मैं सही हूं ना? 1977 में 6वीं विधानसभा, क्या ये 6वीं थी? ठीक है, क्या ये 6वीं विधानसभा थी? देखो 1977 में भैरव सिंह शेखावत थे, 6वीं विधानसभा थी। और उस विधानसभा की विशेषता थी कि ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, ठीक है ना। बिल्कुल, पहली गैर कांग्रेसी सरकार इसी के समय बनी। अगली बात देखो,
सबसे पहले देखो, इससे पहले समझ रहे, एक और बात बताती हूं, इससे पहले जितने भी विधानसभाएं थी ना, सबने अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा किया, ठीक है, 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष। परंतु ये जो विधानसभा थी ना, इसके मध्यावधि में चुनाव हुए थे, मतलब इसका कार्यकाल 77 से आपका 1980 तक ही रहा था। फिर 80 के बाद में नई विधानसभा गठित हुई थी। तो जो छठी विधानसभा थी उसका कार्यकाल केवल 3 साल ही रहा था। छठी विधानसभा का कार्यकाल क्या रहा था? 3 वर्ष ही रहा था। अगली बात, इसी छठी विधानसभा में आपकी विधानसभा की सीटें कितनी हो गई थी? इन्हीं भैरव सिंह शेखावत के समय सीटें कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी, ठीक है। अब ये तो इनके समय छठी विधानसभा की कुछ बातें हैं। सबसे पहली विधानसभा भंग हुई थी वो कौन सी थी? छठवीं विधानसभा, ठीक है। अब देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हो, आपातकाल का समय था, बिल्कुल। अब देखो, भैरव सिंह शेखावत के लिए एक बात और आपको पता है क्या? भैरव सिंह शेखावत जो है वह प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। राजस्थान में आपका ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर भी रह चुका है, वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। अगली बात, आपको यह भी पता होगा भैरव सिंह शेखावत भारत के क्या बने हैं? भैरव सिंह शेखावत भारत के क्या बने हैं? उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना। यहां तक पॉइंट क्लियर? नरेश जी, आपको एक बात कहूं, बुरा मत मानना, आप अगर पटवारी के स्टूडेंट और आपको ये नहीं पता कि ये मेरे काम का है या नहीं है, तो शायद आपने पटवार का सिलेबस नहीं देखा है। बुरा मत मानिएगा नरेश जी मेरी बात का। आप अगर राजस्थान विधानसभा पढ़ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैडम ये मेरे काम का है या नहीं है, बिल्कुल ये पटवार में आएगा। पटवार में अगर आप सिलेबस देखो तो सिलेबस में राजस्थान पॉलिटी जो है वो पूरी जोड़ी हुई है। राजस्थान सरकार आपके आएगी और सरकार में विधानसभा भी आती है, यूं मान के चले तो विधानसभा आपके काम का है। तो नरेश जी, एक ही प्रश्न को 5 बार मत पूछिए, ठीक है ना। और मेरे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं कि आपके प्रश्न का जवाब वो दे रहे हैं पर आप देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे उनको सबको पता है जो मेरे स्टूडेंट है कि मैडम जो है जब तक पढ़ा रही है तब तक कमेंट्स बहुत रेयर देखती है। मैं नहीं देखती हूँ कमेंट्स वगैरह, मैं केवल समझाने पे फोकस रखती हूँ। लास्ट में जो होते हैं वो आपके क्वेश्चंस वगैरह चलते हैं, ठीक है ना। नरेश जी, नए हैं तो भी आपको टॉपिक देखकर पता चल जाना चाहिए कि मेरे काम का है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखें, भैरव सिंह शेखावत कंप्लीट। तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं वो है भैरव सिंह शेखावत, और ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इनके साथ क्या, इनके मतलब इनके टाइम क्या हुआ? छठी विधानसभा थी, पहली गैर कांग्रेसी इन्होंने ही बनाई थी, और 1977 से लेकर 80 तक ही रहा। 5 वर्ष नहीं, मतलब लगभग 3 वर्ष ही काम किया। और इन्हीं के समय छठी विधानसभा में ही सीटें कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी। अगर देखा जाए तो भैरव सिंह शेखावत लगभग 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। भैरव सिंह शेखावत जो है वो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। चलो अच्छा, हमारे विधानसभा को लेकर एक प्रश्न मेरे और दिमाग में आया, सुन लो थोड़ा सा। अगर हमारे विधानसभा की बात करते हैं तो हमारे विधानसभा में 4 बार तो विश्वास प्रस्ताव रखा गया है। राजस्थान की विधानसभा में 4 बार तो विश्वास प्रस्ताव रखा गया है, और लगभग 13 बार अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। 13 बार क्या रखा गया है? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव एक बार भी पारित नहीं हुआ, यह ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 13 बार अविश्वास प्रस्ताव रखा विधानसभाओं में, टोटल विधानसभाओं की बात कर रही हूं मैं। इनमें 13 बार अविश्वास प्रस्ताव रखा, पारित एक बार भी नहीं हुआ। और 4 बार क्या रखा गया? 4 बार क्या रखा गया? विश्वास प्रस्ताव रखा गया। पहली विधानसभा को लेकर ये कुछ बिंदु थे। तो आपकी छठी विधानसभा, उसका कार्यकाल 3 साल ही रहा, फिर चुनाव हो गए थे 1980 में, फिर चुनाव हुए, ठीक है। आपकी एक और छठी विधानसभा थी एक तो, ठीक है, इसका कार्यकाल 77 में शुरू हुआ, 80 में खत्म हो गया, भंग हो गई थी, ठीक है। एक नवी विधानसभा है, ठीक है, नवी विधानसभा है 1990 में, 1990 से लेकर 92 तक ही रही, 2 साल ही रही, फिर ये भंग हो गई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 2 ही विधानसभाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा नहीं किया है राजस्थान में, वो है छठी विधानसभा और एक है नवी विधानसभा। इन दोनों विधानसभाओं ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इनके अलावा जितनी भी विधानसभाएं हैं सभी ने अपना कार्यकाल 5 वर्ष जो है वो पूरा
किया है। अब 15वीं विधानसभा को लेकर, हालांकि ये तो करंट की विधानसभा है, परिवर्तन इसमें होते चलेंगे, नो डाउट, ठीक है ना। 15वीं विधानसभा है 2018 तक, देखो आगे कब तक चलती है, हालांकि तारीख जो मुख्यतः रहती है वो 2023 रहेगी, ठीक है। 15वीं विधानसभा आज आपके लेटेस्ट जो चल रही है वो 15वीं विधानसभा है। इसको लेकर चुनाव हुए हैं 7 दिसंबर 2018 को। चुनाव कब हुए हैं? 7 दिसंबर 2018 को। कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 200 सीटों पर चुनाव हुए थे। इन 200 सीटों में अगर मैं बात करती हूं तो कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई थी। तो 99 सीटों में उन्हें एक और सीट चाहिए थी। तो आपको इन्होंने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुभाष गर्ग। एक व्यक्ति थे सुभाष गर्ग, 17 नहीं है 7 है, ध्यान रखो। एक व्यक्ति थे सुभाष गर्ग, राष्ट्रीय लोक पार्टी से, लोक दल से थे, ठीक है, राष्ट्रीय लोक दल से थे। तो इनको मिलाकर इन्होंने संख्या 100 करी और 100 करके सरकार का निर्माण कर दिया, ठीक है। बीजेपी को, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बीजेपी जो थी वो इसमें दूसरी सर्वाधिक थी, ठीक है, और बीजेपी को आपकी सीटें मिली थी 72, ठीक है ना। अब एक बात और, हमारी इस विधानसभा में जब चुनाव हुए थे तो वो केवल 199 सीटों पर ही हुए थे। बताओ क्यों? 199 सीटों पर ही क्यों हुए थे? एक सीट कहां गई थी? एक सीट कहां गई थी? देखो, एक जगह है रामगढ़, ठीक है, एक जगह है रामगढ़ आपके अलवर में। वहां पर बसपा पार्टी के एक व्यक्ति थे लक्ष्मण जी, ठीक है, एक व्यक्ति थे लक्ष्मण सिंह जी। तो उनका निधन हो गया था, इसलिए रामगढ़ अलवर में जो है वो उस वक्त चुनाव नहीं हुए थे। अलवर में, बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। रामगढ़ अलवर में, रामगढ़ जो थे अलवर में उनका निधन हो गया था लक्ष्मण सिंह जी का, इसलिए वहां पर चुनाव उस वक्त नहीं हुए थे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, उनका निधन हो गया था इसलिए चुनाव नहीं हुए थे। चलो, हमारी इस 15वीं विधानसभा में मुझे ये बताओ, सर्वाधिक आयु, पुरुषों में सबसे ज्यादा आयु किसकी है? पुरुषों में जो है वो सबसे ज्यादा आयु किसकी है? कैलाश मेघवाल। सबसे ज्यादा आयु किसकी है? कैलाश मेघवाल की। और कैलाश मेघवाल जो थे वो आपकी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। सर्वाधिक आयु जो है वो कैलाश मेघवाल की है। अच्छा, युवा, सबसे युवा कौन है आपकी विधानसभा में? अगर हम पुरुषों में बात करें तो राजकुमार रावत। राजकुमार रावत जो है वो सबसे युवा है। बताओ, महिलाओं में सर्वाधिक आयु किसकी रही? सूर्यकांता जी की सबसे ज्यादा है। और युवा, महिलाओं में सबसे युवा कौन है? इंदिरा जी, ठीक है, महिलाओं में सबसे युवा कौन है? इंदिरा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारी 15वीं विधानसभा में कुल महिलाएं कितनी हैं? 15वीं विधानसभा में टोटल महिलाएं कितनी है? टोटल जो महिलाएं हैं वो कितनी है? 22। टोटल महिलाएं कितनी? 22। और सबसे ज्यादा महिला विजय रही है वो किससे रही है? कांग्रेस से। कितनी रही थी? 11 रही थी, ठीक है, 22 है। कुल महिला जो है वो 22 है, ठीक है, और जिनमें से कांग्रेस अकेले में से कितनी रही थी? 11 रही थी, ठीक है ना। हमारी इस 15वीं विधानसभा में एक ऐसी चीज और है जो आज तक किसी विधानसभा में नहीं हुई, और वो क्या विशेषता है? चलो इधर देख लेते हैं। हमारी राजस्थान में मुख्यमंत्री तो हर विधानसभा में बनते हैं, जो कि अशोक गहलोत हैं, ठीक है, हम सबको पता है ये बात। परंतु पहली बार राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त
नियुक्त किए गए। इससे पहले किसी भी विधानसभा में उप मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं हुए थे। और उप मुख्यमंत्री कौन है? सचिन पायलट। उप मुख्यमंत्री कौन है? सचिन पायलट। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है।